7 मई की सुबह 1:05 से 1:30 के बीच यानी कि सिर्फ 25 मिनटों में ही भारत ने पाकिस्तान और पीओके के इन 9 जगहों पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स लॉन्च की। ये 9 टारगेट्स काफी समय से इंडिया के रेडार में थे क्योंकि ये सब या तो कोई आतंकी संगठन के लॉन्च पैड्स है, हेडक्वार्टर्स है या फिर ट्रेनिंग कैंप्स है। एग्जाम्पल के लिए ये मुरीद के हफीज सईद और उसके ग्रुप एलईटी का किला है जो आतंकी संगठन ही पहलगाम अटैक और 26/11 के पीछे का मास्टरमाइंड। जितने भी एलईटी के आतंकी ट्रेन होते थे वो यहीं पर इसी जगह पर ट्रेन होते थे। नेक्स्ट भावालपुर, यह साइड दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर का घर है और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स भी। पुलवामा अटैक, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, ये सब के पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था और इसी जगह पर हमला करने के बाद मसूद अजहर के 10 फैमिली मेंबर्स मारे गए जो आपने न्यूज में भी देखा होगा। नेक्स्ट टारगेट था बरमाला, इससे चुना गया क्योंकि ये एलईटी का आतंकी अटैक लॉन्चिंग साइट है। इन बाकी जितने भी लोकेशंस आप मैप में देख सकते हो ये सब भी या तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च पैड्स है, हेडक्वार्टर्स है या फिर ट्रेनिंग कैंप्स है। और इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिर्फ इन्हीं 9 जगहों को चुना जहां पर अटैक करने के बाद जेएम, एलईटी और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकियों की कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सकता। इसका हमने एक पूरा लिस्ट बना रखा है जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अगर पाकिस्तान एक फुल फ्लेज्ड वॉर का रास्ता चुनता है तो इंडिया के पास एक ऐसी वॉर स्ट्रैटेजी है जिससे सिर्फ 24 घंटों के अंदर इंडिया पाकिस्तान को ऐसा स्ट्राइक करेगा कि पाकिस्तान कांप उठेगा। और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक करना पर छोड़ो, शायद पाकिस्तान हम पर पलटवार करने के भी काबिल न बचे क्योंकि हमारी नई वॉर स्ट्रैटेजी पुराने वॉर स्ट्रैटेजीज जो कि हमने 1965, 71 और कारगिल वॉर में यूज किया था उससे कंप्लीटली ही डिफाइन हो चुकी है जो हमें एक ह्यूज एडवांटेज देगा। लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली हाउ। ये मैप देखो, इतने सारे देशों में जैसे आप देख सकते हो जर्मनी ने सिर्फ 2 सालों में ही कब्जा कर लिया था। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ क्योंकि उनके पास एक ऐसी वॉर स्ट्रैटेजी थी जिससे जर्मन्स ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बाद अपनी सेना लिटरली आधी करने के बावजूद अनबीटेबल बन गए थे। चलो इसे मैप में दिखाता हूं। ये है पाकिस्तान का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अंडर कंप्लीटली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन आप सेकेंड मैप पर देख सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स से जब पाकिस्तान के सारे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को ट्रैक किया तब पता चला कि पाकिस्तान ने उसके एग्जिस्टिंग बेसिस से फोर्सेस और फाइटर जेट्स को मूव करके या फिर फोर्सेस को हाफ करके बाकी फोर्सेस को मोस्टली पीओके और कराची की तरफ हेवीली डिप्लॉय किया। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट जे टू येलो डॉट्स दिखले ना वहां पर हाल ही में पाकिस्तान में हजारों एसएसजी कमांडोज यानी कि अपने सबसे हाईली ट्रेन पाकिस्तानी सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रखा है। पर्पल डॉट्स आपको जहां पर भी दिख रहे हैं वहां पर पाकिस्तान ने चाइनीज मेड A100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और KRN-122 ऐसे खतरनाक लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्चर्स लगा रखे हैं जो इंडियन फाइटर जेट्स को घुस कर ही कमा कर देने की क्षमता रखते। और जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं वहां पर पाकिस्तान ने हाईली एडवांस F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर रखा है जो तेजी से इंडिया में घुसकर मैसिव एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। एंड दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ इंडियाज न्यू वॉर स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान भी जानता है इंडिया को ह्यूज एडवांटेज लीजन। अब नेक्स्ट, और ये May 16 न्यूज है कि इंडियन नेवी भी ऑलरेडी अप्रैल से ही अरेबियन सी में डिप्लॉय हो चुकी है। अब आपको याद होगा तारड़ी के समय ऑपरेशन तलवार में जैसे हुआ का हमारी नेवी ने पाकिस्तानी पोर्ट्स को भी ब्लॉक करके पाकिस्तान को ग्लोबल ट्रेड से आइसोलेट कर दिया था। हाई चांस है कि सिमिलर स्ट्रैटेजी इस बार भी इंडियन नेवी प्लान कर सकती है। अब एक क्रेडिबल न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के पास सिर्फ 96 आवर्स तक लड़ने जितना ही गोला बारूद यानी आर्टिलरी है। इनफैक्ट पाकिस्तान टुडे की न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से तो जो फाइटर जेट्स के लिए फ्यूल यूज होता है ना पाकिस्तान में तो उसकी तक शॉर्टेज हो चुकी है। और ऊपर से जैसे ही पाकिस्तान की इंडिया के साथ बॉर्डर लाइक सिचुएशन खड़ी हुई तो पाकिस्तान ने चाइना से $1.4 बिलियन का लोन मांगा जबकि ऑलरेडी वो चाइना से मिलने वाले क्रेडिट लिमिट को एग्जॉस्ट कर चुके हैं, which clearly shows कि इनके पास ज्यादा दिनों तक वॉर लड़ने के पैसे ही नहीं है। अब ऐसे में अगर कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है फॉर इंडिया की जीत पाकिस्तान बिकता है तो इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने लगेगा और ये होते ही अगले कुछ ही घंटों में यानी कि 12 से 24 घंटे में ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया पर बनने लगेगा। यूएन, यूएस, चाइना सब इंडिया पाकिस्तान को इमीडिएटली डीएस्केलेट करने बोलेंगे और तब इंडिया अपना अगला मूव खींच सकता है। इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली क्रिपल करे
और इंटरनेशनली आइसोलेट कर ली। हम यूएन जैसे इंस्टीट्यूशंस और बाकी के देशों से पाकिस्तान को एक रोग नेशन यानी फेल्ड स्टेट डिक्लेयर करने की अपील कर सकते हैं, और पाकिस्तान को कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट ना इशू करे इसका भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली ये जो फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को मिलता है ये थोड़ी ना ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है, ये क्लियरली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड हो रहा है। बट अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन करने के लिए इंडिया द्वारा कब्जा किए हुए पाकिस्तानी टेरिटरीज ही काम में हैं। एंड आई एम रिपीटिंग, ये हमने सिर्फ लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स और कुछ रिसर्च पेपर्स पूरी स्टडी करके एक पॉसिबल सिनेरियो क्रिएट किया है फ्रॉम ऑल द डेटा दैट इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। सो ऐसा नहीं है कि कुछ सीक्रेट चीजें हम रिवील कर रहे हैं, बट इंडिया की कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी तो फॉर श्योर इंडिया डिप्लॉयड करेगा। किस तरीके से करेगा ये सिर्फ इसका एक सैंपल है, और हमारी मिलिट्री भी ये बात जाहिर है अच्छे से जानती है। अब ऐसा होने का भी बहुत ही हाई चांस है कि पाकिस्तान इंडिया के एक्शन के बावजूद भी फुल स्केल वॉर के लिए कभी भी पुश नहीं करेगा। इट्स आई होप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फुल फ्लेज वॉर कभी ना हो, बट आई ऑल्सो होप कि इवेंचुअली इंडिया को पाकिस्तान के साथ किसी तरह पीस एस्टैब्लिश करना होगा। क्या उस पीस की कीमत जंग ही होगी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स पे लिखना अपनी राय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।